इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई की। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपीएटी स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर की निजता या अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। एक और याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में चुनाव आयोग मतगणना में 12 से 13 दिन लगने की बात कह रहा है। ये दलील गलत है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वो लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से संबंधित जानकारी देनी शुरू की। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल हुआ था। 4 ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा के लिए एक अतिरिक्त वोट दर्ज हो रहा था। एक मैगजीन ने यह रिपोर्ट छापी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह के इस आरोप को क्रॉस चेक करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि आयोग उस पर भी अपना रुख साफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, किसी को यह आशंका नहीं रहनी चाहिए इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। चुनाव आयोग के अधिकार ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपीएटी बैलेट यूनिट। सिंबल को दबाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहित करता है और वीवीपीएटी सत्यापन के लिए है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल यूनिट वीवीपीएटी को प्रिंट करने का आदेश देती है। ये मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देता है और फिर ये वीवीपीएटी की सीलबंद बॉक्स में गिर जाता है। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है। मतदान से 4 दिन पहले कमीशनिंग प्रक्रिया होती है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रक्रिया की जांच की जाती है और वहां इंजीनियर भी मौजूद होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक फर्मवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का, इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जाती हैं। राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी में उन्हें लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप ईवीएम को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है। चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल करने की अनुमति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा कि जब आप मैन्युअली काउंटिंग करते हैं तो आप 5000, 7000 वोटों की गिनती करते हैं। कल तो हमें 1 लाख वोट बताए गए थे, आपको इसके लिए 5 घंटे की क्या जरूरत है। इसके अलावा एक सुझाव बारकोड का भी था। सीआई अधिकारी ने कहा कि हमने अभी इसकी जांच नहीं की है, इस चुनाव के लिए तो ये संभव नहीं है। सीआई ने कहा अभी तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा वीवीपीएटी की काउंटिंग की है, अब तक एक भी मिसमैच नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईवीएम में बीप की आवाज कब आती है। सीआई जब कंट्रोल यूनिट द्वारा वोट रजिस्टर हो जाता है तब। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कंट्रोल यूनिट वीवीपीएटी को कमांड देता है और रजिस्टर होते ही बीप की आवाज आती है। बीप स्लिप पर निर्भर है, एक सेंसर जो स्लिप गिरने को रिकॉर्ड करता है। वीवीपीएटी की 100% पर्चियों की गिनती किए जाने की मांग वाली याचिका पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में न्यूज रिपोर्ट दिखाया था कि मॉक ड्रिल के दौरान एक अतिरिक्त वोट बीजेपी के पक्ष में आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा था। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम के द्वारा बीजेपी के पक्ष में वोट रिकॉर्ड दर्ज होने की छपी खबरें झूठी हैं। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस तरह की मांग को लेकर याचिकाएं देश भर के हाई कोर्ट में दाखिल की गईं, सभी हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज किया। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का आधार गलत जानकारी पर आधारित है। ईवीएम मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जानी चाहिए। सीआई ने कहा कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे हैक या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। वीवीपैट को फिर से डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैनुअल गिनती में मानवीय भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा सिस्टम में मानवीय भागीदारी न्यूनतम हो गई है। जहां पर भी गड़बड़ी थी वहां मॉक रन का डेटा नहीं हटाया गया, इसका ध्यान रखा गया है। बता दें जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रशांत भूषण से कहा कि अब आप अपनी मांग को लेकर बहुत आगे जा रहे हैं, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। अगर चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है तो आप इसकी भी सराहना करें। हमने आपकी बात सुनी क्योंकि आप भी चिंतित हैं। क्या आपको हर चीज के बारे में बताना जरूरी है? याचिकाकर्ता के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। सुबह जो शिकायत की थी वो चुनाव एजेंट द्वारा की गई थी। मतगणना के बाद ईवीएम को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाना
जाना चाहिए। यदि ईवीएम मशीन 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है तो व्यक्ति चुनाव याचिका दायर कर सकता है। एसडी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा होता रहता है, इसका असर मतदान पर पड़ता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। टैक्स रिपोर्ट, अटल टीवी।